औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो पेज नंबर 48 पर है, लोकोमोशन इन मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो अपने यंग वंस को फीड करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर हम लोकोमोशन पढ़ेंगे कि लोकोमोशन इनमें 3 तरह की होती हैं। एक होती है प्लेंटीग्रेड। प्लेंटीग्रेड का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे मैमल्स हैं जो सोल तलवे के ऊपर, पाम जैसे मंकी हैं वो अपनी पाम के ऊपर जो है वो मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। रिस्ट के ऊपर, डिजिट्स कहते हैं फिंगर्स को, ये करते हैं। ये अपने सोल हथेलियों, रिस्ट या फिंगर्स के ऊपर जो है वो मूवमेंट करते हैं। और इनमें जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, डिजिट्स हैं, सोल है, पाम है, ये बहुत ज़्यादा या तो ग्राउंड पे रहते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस क्या करते हैं अपने सोल को बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर रखते हैं, जबकि जो मंकीज़ वगैरह हैं वो अपनी पाम को बहुत कम वक्त के लिए ग्राउंड पे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेंटीग्रेड्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इनके ज़रिए लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इनमें जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ग्राउंड पे या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होते हैं। जैसे मंकी, एप्स और मैन्स और बियर के अंदर या तो ये ग्राउंड के ऊपर इन स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा रखते हैं या बहुत कम रखते हैं। अगर डिजिटीग्रेड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डिजिट से, फिंगर से, मीन्स ये ऐसे मैमल्स हैं जो इनकी फिंगर्स, अपनी फिंगर्स के ऊपर जो है वो लोकोमोशन करते हैं। और इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत थोड़े वक्फे के लिए डिजिट्स को अपने ग्राउंड के ऊपर रखते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो जंपिंग करके ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो तय करते हैं। जबकि हम ये जो मैन है, बियर है, एप्स वगैरह हैं, इनमें जो है वो स्पीड कम होती है क्योंकि इनमें जो सोल और पाम्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही ज़्यादा रहते हैं। तो डिजिटीग्रेड जो अपनी फिंगर्स के ऊपर मूवमेंट करते हैं, जैसे कि रैबिट्स वगैरह हैं और रोडेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। इनमें या तो डिजिट्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, या फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। मीन्स जो पहला डिजिट है वो रिड्यूस हुआ होता है, जो पहला डिजिट है या तो वो होता ही नहीं है या वो छोटा होता है। इनकी ये पहचान है, ठीक है। इनका जो पहला डिजिट है वो या तो होता नहीं या बहुत छोटा होता है। तो डिजिटीग्रेड्स में ये अपनी फिंगर्स के ऊपर जो है वो वॉक करते हैं, फिंगर्स के मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फिर आगे अनगुलीग्रेड क्या होते हैं? ये ऐसे मैमल्स हैं जो अपनी टोज़ पे, मीन टखनों पे, उनकी जो टोज़ हैं वो किस पे डिवेल्प होते हैं? हूफ से, मीन खुरों में डिवेल्प हुए होते हैं। जैसे हमारे हॉर्सेस हैं, गॉड्स हैं, शीप्स हैं, ठीक है। इनमें जो मूवमेंट है वो इन डिजिटीग्रेड से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादातर हूव्स पे जो है मूवमेंट करते हैं और इनके जो टोज़ वगैरह हैं वो मॉडिफाइड होते हैं हूव्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं, इसमें सारा रट्टा है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने शेप्स को अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स। एवोल्यूशनरी चेंज का टिका कि कैसे कैसे फिशेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स से मैमल्स और मैमल से बर्ड जो हैं वो डेवलप हुए। अब ये जो डेवलपमेंट हुई हैं, ठीक है, इनमें बेसिकली हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी बोन्स के अंदर अरेंजमेंट चेंज हुई। बोन्स वही हैं, जस्ट उनकी अरेंजमेंट चेंज हुई। अरेंजमेंट के चेंज होने से इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो भी चेंज हो गया। इनका जो अरेंजमेंट चेंज होने से मोड ऑफ लोकोमोशन भी चेंज हो गया। तो आज हमने इन बोन्स की अरेंजमेंट के साथ इनका मोड ऑफ लोकोमोशन भी देखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स के अंदर जिनकी अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो अगर हम जनरली बात करें कि तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर जो बॉडी प्लेन है और जो स्केलेटन है वो बिल्कुल सिमिलर है। जैसे अगर हम बात करें इन सब के अंदर एक्सिल और पेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सिल स्केलेटन सेंट्रल पार्ट है, पेंडिकुलर जो साइडों से निकली प्रोजेक्शंस हैं, तो इन सब के अंदर ये चीज़ कॉमन है। लेकिन इनके अंदर और भी डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस क्या है कि इनके हैबिटेट की वजह से इनका जो लोकोमोशन है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई है। बोन्स वही हैं लेकिन जस्ट इनके हैबिटेट की वजह से, इनके हैबिटेट चेंज होने की वजह से बोन्स की अरेंजमेंट चेंज हुई। जब बोन्स की अरेंजमेंट चेंज हुई तो इनकी लोकोमोशन में भी तब्दीली आ गई। सबसे पहले हम लोग फिशेस से स्टार्ट करते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखें तो फिशेस के अंदर आपको पता है वर्टिब्रेट होती है, मीन्स स्पाइंस होता है, ये वर्टिबल कॉलम होती है, ठीक है। और इसके अंदर छोटे छोटे स्पाइंस लगे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फिश दिखाने की ट्राई की, होप सो आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो इसकी साइडों पे ये स्पाइंस होते हैं और इन स्पाइंस के साथ इस फिशेस के मसल्स अटैच होते हैं। इन स्पाइंस फिशेस के क्या होते हैं? मसल्स अटैच होते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है कि फिशेस में ये मसल्स जो हैं वो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ यहाँ पर एस मूवमेंट शो होती है। ये देखिए आपको ज़रा एस शेप नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आपको एस शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है।
और ये जो एस शेप है इसे हम बोलते हैं एस बैंड लोकोमोशन। इसे क्या बोलते हैं? एस बैंड लोकोमोशन। कि जब और यही एस बैंड लोकोमोशन इसको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करती है। फिर हम फिशेस को देखें तो वो यूँ पानी के अंदर जब मूव कर रही होती हैं तो इनकी जो मूवमेंट है वो इन स्पाइंस के साथ मसल्स अटैच होते हैं, और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से एस बैंड हमें लोकोमोशन इसके अंदर नज़र आती है। ठीक है, और इस तरीके से फिशेस जो है वो लैशिंग करती है, मींस वेव लाइक मूवमेंट करती हैं वाटर के अंदर, और ये ज़्यादातर कार्टिलेजिनस फिशेस, डॉग फिशेस और शार्क के अंदर ये मैकेनिज्म जो है वो कॉमन है। तो फिशेस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? एस बैंड लोकोमोशन देखी, जिसमें जो मसल्स हैं वो इन स्पाइन से अटैच होते हैं और अल्टरनेट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, और वो अल्टरनेट कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो पीछे वाले रिलैक्स हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया? एस बैंड की लोकोमोशन शो हुई है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने वाटर की देख ली, वाटर की जो है लाइफ देख ली, हम बात करते हैं लैंड वर्टिब्रेट्स की। लैंड वर्टिब्रेट्स में हम टेट्रापोड्स की बात करते हैं। आप सबको पता है टेट्रा का मतलब होता है 4 पोड्स में लिम्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं। अगर हम इसमें बेस्ट एग्जांपल देखें तो स्लेमेंडर है, यहाँ पर मैंने बनाने की ट्राई की है। स्लेमेंडर जो है वो आपका टेट्रापोड्स है, वर्टिब्रेट है। ठीक है, अगर हम इनके देखें और ज़्यादातर इन टेट्रापोड्स के अंदर एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं। ठीक है, लैंड के अंदर, लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी। एम्फीबियंस की बेस्ट एग्जांपल जब आपके पास फ्रॉग है, और रेप्टाइल्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास स्लेमेंडर है। ठीक है, अब अगर गौर करें, अगर आप फ्रॉग को भी माइंड में रखें और इसलिए स्लेमेंडर को भी माइंड में रखें, तो आपको नजर आएगा कि इनकी जो प्रोजेक्शंस हैं वो बॉडी की साइड से निकल रही हैं। इनके जो अपेंडेजेस हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं या लेग्स वगैरह जो हैं वो क्या निकल रही हैं? बॉडी की बिल्कुल साइड से निकल रही हैं। अब जरा गौर करें, इनमें भी एस लोकोमोशन है। ठीक है, इनमें से भी एस रिगल का मतलब है क्रॉलिंग, कि ये भी जो है इनमें भी जब ये क्रॉलिंग करती हैं तो इनमें भी एस स्ट्रक्चर जो है वो हमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी वर्टिब्रेट है और इनके अंदर भी वर्टिब्रेट है। तो वर्टिब्रेट में खम जो है, जो एस का जो खम है, ये इनके अंदर कॉमन करैक्टर है। तभी हम कहते हैं कि इनके अंदर बोन्स की अरेंजमेंट वही है, जिस एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से, हैबिटेट चेंज होने की वजह से इनके पास जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो चेंज हुआ है। तो जैसे लैंड के अंदर आए तो इनके जो लिम्स हैं वो बॉडी की साइड से निकल आए और निकले हैं, तो इनके अंदर भी हम लोग को एस स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक है जी, हाँ, इनके अंदर जो एक अडॉप्टेशन वो हुई है कि इनके जो गिडल्स हैं, गिडल्स कहते हैं कि जिन्होंने बोन्स को इनकी बॉडी के साथ अटैच किया हुआ है, तो वो गिडल्स जो है वो पेल्विक और जो पेक्टोरल ग्रिडल में कन्वर्ट हो गया। पेक्टोरल ग्रिडल हम किनको बोलते हैं? जो 4 लिम्स होते हैं, जो आगे वाले लिम्स होते हैं, और जिनके साथ आपकी जो लिम्स अटैच होते हैं, उस बोन्स को हम कहते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। और जो हिप वाले ग्रिडल्स होते हैं, जिनके साथ जो आपके हाइंड लिम्स अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखें तो ह्यूमंस के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके समझ आ जाएगी कि जो 4 लिम्स जिनके साथ अटैच होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल, और ये जो जिसके साथ हमारे हाइंड लिम्स अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, हिप वाला जो रीजन है। ठीक है, तो हाँ, इनके जो अंदर हम बात करें लैंड वर्टिब्रेट्स की, तो इनके अंदर क्या होता है कि लैंड वर्टिब्रेट्स के अंदर जो गिडल्स और लिम्स हैं टेट्रापोड्स की, उनके अंदर होमोलॉगी पाई जाती है। होमोलॉगी का मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्चरली ये सेम होंगे, लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट होगा। अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूं तो यहाँ भी पेक्टोरल ग्रिडल है जिनके साथ 4 लिम्ब अटैच है, यहाँ भी पेल्विक ग्रिडल है जिनके साथ क्या है? आपके हाइंड लिम्स अटैच है। अगर हम ह्यूमंस देखें तो ह्यूमंस भी हमारे जो हैं वो लैंड वर्टिब्रेट ही हैं, जिनमें हमारे 4 लिम्स आर्म्स में डेवलप हो गए और हाइंड लिम्स हमारे लेग्स के अंदर डेवलप हो गया, और हमारे अंदर भी क्या है? पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल मौजूद है। अब इनमें स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन इनका क्या है? फंक्शन डिफरेंट है। तो जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट, उन्हें हम बोलते हैं होमोलॉगीज। क्या बोलते हैं? होमोलॉगीज। तो हमारा फंक्शन क्या है कि हम जो है 4 लिम्स हमारे हैंड्स और आर्म्स में कन्वर्ट हो गए, तो हम पिकिंग का काम करते हैं, क्योंकि हाइंड लिम्ब से हम लोग चलने का काम करते हैं। जबकि ये क्या करते हैं? ये दोनों के दोनों टेट्रापोड्स हैं, तो ये चारों के चारों जो है वो वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें भी जो है वो कौन सी रिगलिंग होती है? जस्ट लाइक फिशेज की तरह से फिशेज भी एस बैंड लोकोमोशन करते हैं, तो इनमें भी एस रिगलिंग होती है, मीन्स एस फॉर्म में जो है क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है जी।